नमस्कार दोस्तों, रोहित है। अभी वीडियो बनाने का मात्र एक मकसद है कि अभी 68वीं बीपीएससी का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। अगर आप इसमें अनरिजर्व लोगों का कट ऑफ देखेंगे तो अनरिजर्व लोगों का कट ऑफ 91 है। अनरिजर्व फीमेल का देखेंगे तो 84 है। ईडब्ल्यूएस का 87.25 है और शेड्यूल्ड कास्ट का 79.25 है। ईडब्ल्यूएस फीमेल का 81 है और इस तरह से सारे लोगों का है। इस वीडियो बनाने के पीछे मात्र एक मकसद है कि हम लोग हमेशा श्वेत पत्र जारी करते हैं। जब 67वीं में जो हमने प्रेडिक्ट किया नहीं हुआ तो हम लोगों ने ओपिनियन आकर इतना रखा है कि माफ़ी मांगे आप लोगों से कि गलती हुई। इस बार अगर अभी आप कट ऑफ देखेंगे कि जो बीसीडब्ल्यू ने प्रेडिक्ट किया था वो 89 to 93 प्रेडिक्ट किया था। आपके सामने है, जाकर आप देख सकते हैं 68 बीपीएससी कट ऑफ। यहाँ से आप हम लोग इसका लिंक भी आपके वीडियो के नीचे दे देंगे ताकि आप रीवेरीफाई कर सके। इस वीडियो बनाने के पीछे मात्र एक मकसद है कि जितना लोगों ने हवा क्रिएट किया था कि 96 जाएगा, 97 जाएगा, बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स को इन लोगों ने, इनका जो ओवर एस्टिमेशन है उसके चक्कर में इन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स का, जिसका 93 नंबर था, 94 नंबर था, उसको लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा। जब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो तैयारी करने से मतलब नहीं है, रिजल्ट का वेट कर रहे थे। तो ड्यू टू द ओवर एस्टिमेशन, ड्यू टू गेटिंग कैरिड अवे विद द फ्लो कि पिछली बार ज्यादा गया तो इस बार भी ज्यादा जाएगा, लोगों ने गलत प्रेडिक्ट किया और उसका खामियाजा वो कैंडिडेट्स भुगत रहे थे जिनका 91 नंबर है, 92 नंबर है, उनकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई। जो प्रेडिक्ट हम लोगों ने किया वो सही हुआ, गलत भी हो सकता था, पर जो हम लोग के पास जो स्पेक्ट्रम है उसमें मैक्सिमम बहुत ही डिलिजेंट और मेहनती लोगों का एक पूल था, तो हम लोगों ने उससे वहां से फैक्ट एंड फिगर्स को उठाया था। तो मेरा दो सलाह है, जिनका भी मेंस है या जिनका भी आने वाले समय में मेंस होने वाला है, अगर आप 69th की तैयारी कर रहे हो, मेरा एक सलाह है, दिस चेयरमैन इज वेरी शार्प, ही इज अ मैन हु यूजेस हिज ब्रेन। ये सिंपल कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है। अगर मेरा सलाह ये मानना कि देखो अभी GS1 वाला जो पेपर है उसमें तुम बहुत अंतर नहीं कर सकते हो, GS2 बहुत अंतर नहीं कर सकते हो, तुम्हारी औकात ही नहीं कि अंतर कर दोगे। बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो 10 नंबर का अंतर कर दोगे, बहुत पढ़ोगे तो 15 नंबर का अंतर कर दोगे। द पेपर विच इज गोइंग टू बी वेरी डिसाइसिव इज द पेपर ऑफ द एसे। अगर आप 300 नंबर का है तो यकीन मानिए कि बहुत ऐसे कैंडिडेट होगा जिसको 95 नंबर आएगा, बहुत ऐसे कैंडिडेट होगा जिसको 160 नंबर भी आएगा, 170 नंबर भी आएगा, और यहीं पर आपको डिसाइड कर देगा कि आपका नाम पीडीएफ में रहेगा कि नहीं रहेगा, आप डिप्टी एसपी एसडीएम बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। I have a very small and a simple submission to all of you. Instead of focusing excessive on the GS1 and GS2, start focusing on the essay. अगर आपको ये लगता है कि आप जाकर यूरेका करके आ जाएंगे, एग्जाम में ऐसा लिखेंगे आपका ऐसे कि एग्जामिनर को ये लगेगा कि अरे एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनर वाला फील आप डाल देंगे, तो यू आर इन अ वेरी फॉल्स नैरेटिव, यू आर लिविंग इन द फूल्स पैराडाइज। अगर 69th के लिए है, ऐसे पर फोकस स्टार्ट करो। 68th के लिए दे रहे हो, अगर तुम 6 घंटा पढ़ रहे हो मेंस के लिए तो यकीन मानो 3 घंटा ऐसे पर देना, उसके बाद GS1 पर देना, उसके बाद GS2 पर देना। GS1 में भी क्या पर देना होगा, उस पर तुमको डेटा इंटरप्रिटेशंस पे ध्यान देना होगा। अगर तुम 69th की तैयारी कर रहे हो तो GS1 GS2 का चिंता छोड़ देना, ऐसे पर फोकस करो, ऐसे पर कमांड करो, नहीं तो पीटी निकलते रहेगा, पीटी आते रहेगा, पीटी जाते रहेगा, एंड यू विल पे द प्राइस वेरी हैवली। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, मेरे तरफ से भरपूर शुभकामनाएं आपको, आपका मेहनत ने आपको पे किया है, बट इट इज मेयर द फर्स्ट स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशंस, द मोर टफर स्टेज एंड द मोर जो अच्छे कैंडिडेट्स अब उनके साथ आपका फाइट सेकेंड स्टेज में बचा हुआ है। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, खूब पढ़िएगा, ऐसे पर फोकस करिएगा। अब जो लोग 69th के लिए हैं, पीटी पर भी फोकस करना। द क्वेश्चंस आर बिकमिंग मोर कंसेप्चुअल इन द नेचर, द क्वेश्चंस are directly picked up from the NCERT. Start focusing on that, and the Jabana of Lucent is gone, the Jabana of the Ghatna Chakra is gone, and for the mains start focusing on the essay. अभी मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, एक कान से सुन रहे होंगे, दूसरे कान से निकालेंगे, but you will realize this in the later stage of your preparation. Signing off for the day, रोहित, all the best। और जिनका नहीं हुआ है, हिम्मत मत हारना, है ना। अरे ठीक है, आप अभी नहीं हुआ है तो बाद में होगा, ऐसा क्या है, ऐसा यकीन करना कि मानना कि इसमें एसडीएम और डीएसपी का पद नहीं है, एंड यू आर मेड फॉर दैट। एक चीज़ हमेशा यकीन रखना, एक चीज़ को हमेशा याद रखना, जिनका नहीं हुआ है कि जब अमिताभ बच्चन जब रेडियो जॉकी का इंटरव्यू देने गए और उनको इसलिए छांट दिया गया क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत भारी थी, तो उन्होंने एक खत लिखा था अपने बाबूजी को कि मन करता है ऐसा है कि रेल के सामने पटरी पर अपना गर्दन रख दे और कट के मर जाए।
तो हरिवंश राय बच्चन ने बहुत अच्छी एक बात कही थी कि इस चीज़ को याद रखना कि जो तुम्हारे मन का हो रहा है वो तो बहुत अच्छा हो रहा है, पर जो तुम्हारे मन का नहीं हो रहा है वह और अच्छा हो रहा है, क्योंकि वह भगवान के मन का हो रहा है, खुदा के मन का हो रहा है, जीसस के मन का हो रहा है। और भगवान, खुदा और जीसस आपके लिए हमेशा अच्छा चाहता है, बुरा नहीं चाहता है। तो अगर इस बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, यकीन मानिए, मेहनत को कायम रखिएगा, अगली बार भगवान ने कुछ आपके लिए और अच्छा सोच रखा है। हो सकता है इस बार नीचे वाला पद मिलता, हो सकता है नसीब में एसडीएम और डीएसपी बनना लिखा हो। खूब मनोबल को मजबूत रखिए, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत, दिस टाइम शैल पास। ठीक है, खूब कामनाएं। जो सफल हुए हैं, जो असफल हुए हैं, कमर कसिए, समय दूर नहीं है और अगला बार आपका रहेगा, आप इतिहास रचेंगे। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।